बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू, अन करीब जो जुल्म करने वाले हैं, अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में फेरे जाएंगे। और जिस तरह फेरा जाना, रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो भी जुल्म और ज़्यादती करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे हाकिम के बारे में और ऐसी कौम के बारे में इरशाद फरमा रहा है और ऐसे लोगों को वार्निंग अता कर रहा है कि ऐ लोगों, बाज़ आ जाओ अपने जुल्म से। तो बरादरान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी फरमाने अली शान है कि जो बंदा जुल्म करता है उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक उसका बदला ना दिया जाए। तो आज फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर, बर्मा के अंदर और शाम, इराक़, बर्मा के मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। और फ़लस्तीन के अंदर सारी दुनिया देख रही है कि फ़लस्तीनियों पर कितना जुल्म ढाया जा रहा है और उनकी घर, मकान, कोठियाँ, जितने भी मकानात हैं, रहश गाहें हैं, सब तबाह किए जा रहे हैं। और उम्मत मुस्लिमा सोई हुई है और तमाम मुसलमान हुक्मरान जो है आराम से जो है वो नींद की गोलियां खाकर जो है आराम कर रहे हैं और नींद आराम से सो रहे हैं। बरादरान मोहतरम, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है कि उम्मत मुस्लिमा पर यह कर्ज़ है कि अगर कोई मुसलमान भाई का अगर उसकी मदद नहीं करता और उसकी परेशानी को महसूस नहीं करता, उसकी तकलीफ़ को महसूस नहीं करता, तो वो मुसलमान का हक़ अदा नहीं कर रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान जस्द वाहिद की तरह हैं कि जिस तरह जिस्म में एक हिस्से को तकलीफ़ हो, पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है, दर्द में जो है वो बेचैन हो जाता है। फरमाया मुसलमान भी इसी तरह हैं कि अगर किसी एक मुसलमान को जो है तकलीफ़ होती है तो बाकी सारे मुसलमान उसकी तकलीफ़ को महसूस करें, उसके दर्द को महसूस करें। फ़लस्तीन के अंदर कितने मुसलमान शहीद हो गए, किसने आवाज़ उठाई? किसी मुसलमान ने ऐलान किया कि हम उन मुसलमान भाइयों की मदद करते हैं, उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ को महसूस करते हैं। आज पाकिस्तान, हाकिम पाकिस्तान को हम अर्ज़ गुज़ार हैं कि उन मुसलमान भाइयों की मदद की जाए। और बलूचिस्तान के अंदर उनकी जो अजीज़ो अकरीबा, बच्चे और बूढ़े, जवान, औरतें, माएँ, बहनें, बेटियों को अगवा किया गया, उनके दर्द में हम पूरे जो है हिस्सेदार हैं और उनके दर्द को, तकलीफ़ को महसूस करते हुए हम इस बात का ऐलान करते हैं और हम गुजारिश करते हैं हाकिम वक्त को कि उन मुसलमान भाइयों की मदद की जाए। और बलूचिस्तान की जो औरतें जो है वो इस्लामाबाद के अंदर धरना दिए हुए हैं, उनकी बात को सुना जाए और उनकी मदद की जाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। लब्बैक 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 या अक़सा, लब्बैक 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 या अक़सा, लब्बैक लब्बैक या अक़सा। उठ बांध कमर, मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। उठ बांध कमर, मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। मज़लूम की कुछ दाद रसी लाज़िम कर ले, मज़लूम की कुछ दाद रसी लाज़िम कर ले। कुछ जज्बा ईमान बड़ा ज़ौक़ खिज़र ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज हम अल यूसुफ फाउंडेशन की तरफ से ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और आला ऐलान
बबांगे दोहल डंके की चोट पे ये बात करते हुए हम जरा आर महसूस नहीं करते कि हम फलस्तीन के मजलूमों के हक में खड़े हैं अजीजान। और मैं हुकाम बाला और आला हुकाम पाकिस्तान को अल यूसुफ फाउंडेशन और चक नंबर 44 जिम्बे पक्का डल्ला की तरफ से ये बात गुजारिश के तौर पर पेश करता हूं, और पेश करता हुआ ये गुजारिश अर्ज करता हूं कि जनाब आप गूंगे शैतान न बने रहिए। जी जी बेशक बेशक बेशक। और आला एलानिया निकल कर, और यार आप मदद नहीं कर सकते तो ना सही, चलो ये तो कह सकते हो कि जंग को रोक दिया जाए। जी बेशक जंग को रोका जाए। मुसलमानों पे होने वाले जुल्म, जब मुसलमानों पर दुनिया भर में जहां भी जुल्म होता है, आपके कान पे जू भी रेंगती नहीं है। जी जी बेशक। हम ये आपको गुजारिश पेश करते हैं कि बराए मेहरबानी अपने हाल पे रहम खाओ। जी जी अपने हाल पे रहम खाओ। और ये बताना चाहता हूं कि हम वारिसे सलाहुद्दीन हैं, और वो माए बांच नहीं हुई जो सलाहुद्दीन जैसे शाह सवार पैदा करना भूल नहीं गई अजीजान मन। बेशक शाहजी बेशक। वो माए बांच नहीं हो गई कि जो सलाहुद्दीन जैसे शाह सवार पैदा करना ना भूली है और ना बांच हुई है। जी बेशक। बस अंग्रेज की वो बात जो उसने बबांगे दोहल की थी, यही बात मालूम होती है। जैसे इकबाल ने तड़प के कहा था, ये फाकाकश जो मौत से डरता नहीं जरा, ये फाकाकश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मुहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। आज आपके बदन में रूहे मुहम्मदी नजर नहीं आती। बेशक बेशक। उस यहूद की सियासत के पेश नजर, उसके उस अमल के पेश नजर, उसने आपके दिलों में से मोहम्मद अरबी का इश्क निकाल के रख दिया है। यही बात मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं। अल यूसुफ फाउंडेशन की के मुताबिक उनके तरफ से ये बात मैं आपको फिर आला हुकाम की बारगाह में गुजारिश करता हूं कि हम अपनी बलोचिस्तान की माओं के हक में खड़े हैं। बेशक हम उनके साथ खड़े हैं। बेशक। आप उनके जायज मुतालबात को पूरा करें, ये मेरी गुजारिश है कि आप मेहरबानी फरमा कर उनके हाल पे रहम खाएं और अपने हाल पे भी रहम खाएं। जैसे पहले कारी साहब ने बयान किया कि मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह हैं। बेशक। जब एक जिस्म के एक उज़ू को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म परेशान होता है। मुब्तलाए दर्द हो कोई उज़ू रोती है आंख, वाह भाई वाह। हम दर्द सारे जिस्म की किस तरह होती है आंख। वाह भाई वाह। आज अगर कश्मीर में जुल्म हो रहा है, आज अगर फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, तो वो जुल्म उन पे नहीं, वो हम पे भी उतना ही है। बस अपनी समझ का फर्क है, अपनी सोच का फर्क है। आप अपने अंदर को उजागर कीजिए, और ये वही मुसलमान हैं, ये वही मुसलमान हैं कि जिनका दबदबा सुनकर निसरानी और ईसाई अपनी सरहदों से भाग जाना बेहतर समझा करते थे। आज तादाद में ज्यादा भी हो, आज तुम्हारे पास सारी हर चीज मौजूद होने के बावजूद आप पसमानदगी का शिकार हैं। वजह क्या है? वो इकबाल की बात फिर मुझे कह लेने दीजिए। इकबाल की बात करने पे मैं मजबूर हो गया। इकबाल ने कहा था कि ये लोग डरते हैं तुमसे। अब इन्होंने हल क्या निकाला है कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारी रूह, जिसे इश्क़े मोहम्मद अरबी कहा जाता है, उसे निकाल के बाहर फेंक दिया। ये फाकाकश जो डरता नहीं मौत से जरा, आप वही हो जो मैदान जंग में, ऐ मुसलमानों अपने आप को पहचानो, तुम वही हो जो मैदान जंग में लड़ने में कभी हार नहीं माना करते थे। तुम वही हो जो तादाद में कम होने के बावजूद लश्करों के लश्करों को पे दर पे करते हुए नजर आते थे। आज कहां गई? आज कहां गई वो तुम्हारी बहादुरी? बस यहूद की साजिश काम कर गई कि तुम्हारे सीने से इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा को अलग कर दिया गया।
تمہارے بدن سے تمہاری روح، اسلام کی روح محمد عربی کا عشق ہے جسے نکال کے رکھ دیا گیا۔ اور میں پھر یہ بات اعلیٰ حکام کی بارگاہ میں گزارش کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ مہربانی فرمائیے، مہربانی فرمائیے، مہربانی فرمائیے، فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیے، فلسطین کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیے، اسلام آباد میں بیٹھی بلوچی بہنوں کے حق میں آواز اٹھائیے، ان کے جائز مطالبات کو پورا کیا جائے اور عزت کے ساتھ انہیں اپنے مقام تک پہنچایا جائے۔ دعا ہے مالک ہماری یہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اگر یہ ہماری گزارش کسی بھی اعلیٰ حکام کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ اس پہ نظر ثانی ضرور فرمائے، ورنہ یہ ریلیاں اور یہ احتجاج انشاءاللہ جاری رہے گا۔ لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی۔ اور میں یا یہود جیش محمد سوف یہود، خبر خبر یا یہود، اور میں محمد سوف یہود، اور میں پورے پاکستان کے پیران عظام کو بھی یہ درخواست پیش کرتا ہوں، اور میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جو بات زبان کی نوک پر آ جائے اسے کرنا میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں پیران عظام کو کہ اب اپنی گدیوں پہ بیٹھے نہ رہیے، اپنی گدیوں کو اپنا مسکن مکمل بنا کے صرف بیٹھنے کا کام نہ کیجیے۔ اگر آپ حسین کے نام پہ کھاتے ہیں تو رسم شبیری ادا کرنے کے لیے نکلو، رسم شبیری ادا کرنے کے لیے نکلو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، رسم شبیری ادا کرنے کے لیے نکلو کہ شبیر نے نہیں دیکھا تھا کہ 1.25 لاکھ ہے، 20,000 ہے، جتنے بھی ہیں، شبیر نے کہا میں حق پہ ہوں تو بس میں کھڑا ہوں، چاہے 72 ہی میرے ساتھ کیوں نہ ہو۔ بے شک بے شک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا۔ اب میں پھر گزارش پیران عظام کو کروں گا، آپ تمام پیران عظام لاکھوں لاکھوں مرید لے کر خانقاہوں پہ بیٹھنے کا کام آپ کرتے رہیے، اچھی بات ہے، لیکن جب وقت ہو رسم شبیری کا تو میدان میں نکلنا بھی سیکھیے، میدان میں آنا بھی سیکھیے، خانقاہوں میں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اور میں پھر بات کر رہا ہوں کہ مائیں، وہ مسلمان مائیں جنہوں نے ایک ماں بولی، اس نے کہا تیرا نام میں نے حیدر رکھ دیا، کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، واہ واہ، تبھی تو شیر خدا نے فرمایا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور وہ مائیں جنہوں نے حیدر نام رکھا، جنہوں نے خالد بن ولید نام رکھا، اور وہ مائیں جنہوں نے صلاح الدین ایوبی جیسے شاہ سواروں کو جنم دیا، مسلمانوں کی وہ مائیں ابھی بانچ نہیں ہوئی اور نہ اپنے بیٹوں کے کانوں میں اس کے محمد مصطفیٰ کے نغمے کہلوانا بھولی ہیں۔ اور یہ بات یہود کے کان تک بھی پہنچنی چاہیے۔ لبیک یا اقصی اتنی بلند و بالا آواز سے نکلے کہ یہود کے کانوں میں یہ آواز گونجتی ہوئی نظر آئے اور انہیں پتہ لگے کہ خالد بن ولید کے اور علی مشکل کشا کے ماننے والے اور وارث ابھی تک زندہ ہیں۔ لبیک یا اقصی، 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 لبیک یا اقصی۔ خیبر خیبر یا یہود جیسے محمد سوف یہود، خیبر خیبر یا یہود، جیسے محمد سوف یہود، خیبر خیبر یا یہود، جیسے محمد سوف یہود، خیبر خیبر یا یہود، جیسے محمد سوف یہود، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ الحمدللہ وحدہ وعلا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پہ الیوسف فاؤنڈیشن دربار عالیہ
फैज़पुर बुखारी चक नंबर 44 जीम बे पक्का डल्ला हज़रत पीर सैयद मौज अली शाह साहब की ज़ेर निगरानी हमने यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हम अपने तमाम मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और अपने तमाम बलूचिस्तानी जितने भी माँओं बहनें हैं वो इस्लामाबाद में आई हैं अपने एहतजाज के लिए, अपने हक़ के लिए एहतजाज हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि मज़लूम मुसलमान जो फ़लस्तीनी हैं उनकी भी मदद की जाए और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनकी भी मदद करें। और जितनी भी हमारी माएँ बहनें इस्लामाबाद में बलोची बैठी हैं उनकी भी मदद करें और उनके जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए। तमाम रियासती इदारे जो हैं उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखें और उनके बराए मेहरबानी स्पीकर चोरी ना किए जाएं बल्कि उनकी बात सुनी जाए और उनकी इज़्ज़त की हिफाजत की जाए, उनके खाने की जनाब बंदोबस्त किया जाए और उनके जितने भी मुतालबात हैं वो कोई गलत मुतालबात नहीं है। ऐसा ना करें कि कल को ये जो मामलात हैं ये आपसे आगे बढ़ जाएं और आपके कंट्रोल में न रहें। बराए मेहरबानी जहाँ कहीं भी उनके लवाहिकीन हैं जो अगवा शुदान हैं बराए मेहरबानी उनको रिहा किया जाए और उनके जितने भी मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। हम यहाँ पे अल यूसुफ फाउंडेशन की तरफ से ये एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं और फिलफौर उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। और अगर आप जंग नहीं लड़ सकते तो बराए करम जंग रुकवा तो सकते हैं ना। बराए मेहरबानी उस हकाम बाला की बारगाह में हम अर्ज़ कर रहे हैं सारे मिल के कि उस जंग को रुकवाया जाए जितना भी हो सके। फ़लस्तीन में जितनी भी जंग हो रही है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं, औरतों की इज़्ज़त पामाल हो रही है, हज़रात गिरामी कदर उनको रुकवाया जाए और मेहरबानी फरमा के हमारी इस एहतजाज जो हम रिकॉर्ड करवाए हैं इस पे नज़रसानी की जाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।